हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। पूरा आज अडानी ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी जो पूरा ग्रुप है उसकी वाट जैसी लग गई है। अगर देखें तो हम अडानी ट्रांसमिशन हुआ और अडानी ग्रीन हुआ तो इसमें लगभग 20% जैसे लोअर सर्किट लगे हैं 2 दिन। तो यानी लगभग 40% जैसे तो वैसे ही गिर चुके हैं ये शेयर। और अगर पहले से देखें तो पहले से भी काफ़ी डिस्काउंट में शेयर मिल रहे थे, यानी पहले से भी इन शेयरों में गिरावट चल रही थी पूरे ग्रुप में। और जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से देखें तो लगभग प्रत्येक शेयर में किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 50% जैसी तक गिरावट आ गई है। और लोअर सर्किट देखते हैं तो कल के दिन भी जारी थे कुछ शेयरों में और कुछ शेयरों में आज भी जारी है। अगर देखें अडानी टोटल तो इसमें 10% का लोअर सर्किट लगा है और ये उसी दिन से लग रहा है जिस दिन से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। और जैसा कल के दिन देखें तो कल के दिन थोड़ा सा उछाल था कुछ शेयरों में, जैसे अडानी ट्रांसमिशन था तो लगभग 2%। जब शुरुआत और मार्केट ओपन हुआ था तब देखते हैं कि जो मार्केट में इन शेयरों के ऊपर दबाव था, लेकिन जैसे ही अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के कुछ सवालों का जवाब दिया तो इसके ऊपर थोड़े से राहत की बात आई और शेयरों में थोड़ा सा उछाल देखा गया। और आज के दिन देखते हैं तो आज के दिन फिर से पूरा जो ग्रुप है पूरा ग्रुप माइनस में जा रहा है और यानी पूरे ग्रुप में सेलिंग जैसा भाव बना हुआ है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इन शेयरों पे गिरावट इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ अटल टोटल गैस में जैसा देख ले रहे हैं तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% के आसपास, जो एफआई ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है। और देखते हैं कि हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बनाई हुई है, 70.25 जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, 0.09% से बढ़ाकर लगभग 0.13% कर लिया। और इंश्योरेंस कंपनियां भी काफ़ी दबा के माल बैठे हुए 5.96% जैसा। तो स्वाभाविक सी बात है हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए कमी माल बचेगा। तो देखते हैं 1.86 जैसी हिस्सेदारी बची हुई। शेयर कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छा, तभी हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए इतनी कम हिस्सेदारी बचती है। हम ये चार्ट पैटर्न देख ले रहे हैं टोटल गैस का, तो देखते हैं हाई लगभग 38 रुपये जैसा हाई मारा और आज के दिन देखे तो 1901 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी देखे तो लगभग 50% तक ये शेयर टूट चुका और आज के दिन भी जैसे यहाँ देख रहे हैं लोअर सर्किट लगा हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस में जैसे देख लेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर्स 72.63% जैसी हिस्सेदारी, एफआई लगभग काफ़ी हिस्सेदारी खरीद के बैठे हुए 15.30%। म्यूचुअल फंड भी काफ़ी हिस्सेदारी खरीदे हुए 1.19% जैसी हिस्सेदारी। और इंश्योरेंस कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा माल खरीदे हुए 4.25% जैसा। डीआई नाम मात्र हिस्सेदारी खरीदी है। तो हम जैसे रिटेल भाई सिर्फ 6.53% जैसी हिस्सेदारी बना पाए। स्वाभाविक सी बात हमारी हिस्सेदारी कम हो ही। तो हमने अडानी एंटरप्राइज के चार्ट ओपन कर लिया तो हाई देखते तो लगभग 41 रुपये जैसा हाई हमारा। आज के दिन देखें तो 29 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। लगभग देखें तो 25 से 30% इसका भी ये भी अपने लो पे चल रहा है। और अभी इसका एफपीओ भी आया था, एफपीओ जो था वो पूरा सक्सेस हो चुका है। अडानी ग्रीन का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोलिए जैसा यहाँ अडानी ग्रीन प्रमोटर्स देख रहे हैं 7.7% जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है। एफआई है 15% के आसपास हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बनाए है, थोड़ा इंश्योरेंस कंपनियां भी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। तो हम जैसे रिटेल भाई लगभग 22.71% पे ही बचे हुए हैं। और ये चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं तो इसने लगभग है 2829 रुपये जैसा हाई मारा और आज के दिन देखें तो 1176 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी लगभग आज के दिन भी 3.88% जैसा भाव गिर चुका है। यानी 2 दिन से इसमें लोअर सर्किट लग रहा था, कल के दिन नहीं लगा, कल के दिन 2-3% प्लस में था और आज के दिन देखें तो आज के दिन फिर से 3-4% जैसा निगेटिव रिटर्न दे रहा। तो इसका भाव देखें तो लगभग 60 से 70% जैसा इसका अपने हाई से नीचे आ चुका है। अडानी ट्रांसमिशन का हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया। प्रमोटर्स देखते हैं 14.19% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, जो कि थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआई देखें तो लगभग 19% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए। म्यूचुअल फंड थोड़ी सी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं तो 3.65% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। डीआई अपनी नाम मात्र हिस्सेदारी बना है। और यहाँ पर देखते हैं हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए स्वाभाविक सी बात है कि कम हिस्सेदारी बचेगी, 2.72% जैसी हिस्सेदारी सिर्फ बची हुई है हम जैसे रिटेल भाइयों की। तो देखते हैं कि प्रमोटर्स और एफआई दबा के माल बैठे हुए हैं। तो ये हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं अडानी ट्रांसमिशन के, तो देखते हैं ये लगभग 41 रुपये जैसा हाई मारा और आज के दिन देखें तो लगभग 1700 रुपये के आसपास भाव शो कर रहा है। यानी ये भी तो देखते हैं 55 से 60% के आसपास ये भी अपने हाई से ये लो पे आ चुका है।
अडानी पोर्ट में हम देखे ले रहे हैं प्रमोटर्स 65.13% जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है। जो एफआई है लगभग 13% जैसी हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, लगभग 4.43% जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है। इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी बनाई हुई है, 9.65% जैसी। डीआईआई भी थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदे हुए हैं। तो हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए शौक की बात है, इसमें भी माल कम ही बचेगा। तो रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 6.62% जैसी हिस्सेदारी बची है। तो चार्ट पैटर्न में देख लें अडानी पोर्ट के, तो लगभग ऐसा 960 रुपये जैसा हाई मारा, तो आज के दिन देखा तो 600 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी देखते हैं लगभग 38 से 40% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। अडानी पावर में देख रहे हैं प्रमोटर्स 74.97% जैसी हिस्सेदारी है। और जो एफआई लगभग 12% जैसी हिस्सेदारी खरीद के बैठे हुए हैं। और इसमें और ना तो ही इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट किए हैं, ना ही म्यूचुअल फंड। और तो हमारे जैसे रिटेल भाई हैं 12.15% जैसी हिस्सेदारी पर डटे हुए हैं। तो इसमें भी देखते हैं हिस्सेदारी काफ़ी कम ही है। तो चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं जैसा हाई है, हाई लगभग इसने 440 रुपये के आसपास हाई मारा था। आज के दिन देखें तो 212 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और आज के दिन देखें तो इस शेयर में आज के दिन फिर लोअर सर्किट लगा हुआ है। यानी देखें तो अपने हाई से लगभग ये 50% के आसपास नीचे गिर चुका है ये शेयर। तो अडानी बिल्मर में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं। प्रमोटर जैसा 87.94% जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है। एफआई नाम मात्र हिस्सेदारी बनाई हुई है 1.57 है। म्यूचुअल फंड भी नाम मात्र, इंश्योरेंस कंपनियां भी नाम मात्र हिस्सेदारी बनाई हुई है। जो डीआईआई है वो भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। तो हम जैसे रिटेल भाई लगभग 10.35% जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है। और जो अडानी बिल्मर का आईपीओ आया था वो लगभग 7 से 8 महीने पहले इसका आईपीओ आया था। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं जैसे इसने हाई अपना लगभग 820 रुपये के आसपास मारा था। और आज के दिन देखें तो 457 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है कि यही ही ऐसा शेयर है जिसमें कम ही गिरावट है। तो इसमें भी देखते हैं लगभग 40 से 45% जैसी गिरावट इस शेयर में भी आ गई है। तो हमने अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा और हमने चार्ट पैटर्न भी देखा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि बहुत सारे अडानी के ऐसे ग्रुप भी हैं जिसमें हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, यानी 1% 2% जैसी हिस्सेदारी है। और अधिकतम देखें तो 10 से 12% जैसी हिस्सेदारी, इससे ज़्यादा किसी भी ग्रुप में नहीं है रिटेल भाइयों की। यानी इसमें देखें तो इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं जो कि लगभग 75% जैसी हिस्सेदारी लगभग सभी ग्रुपों में बनाए हुए हैं। और जो एफआईआई है हमारी यानी विदेशी निवेशक, वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। वो भी लगभग 10% 15% जैसी हिस्सेदारी लगभग सभी ग्रुपों में बनाए हुए हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो कि 5% से लेकर 10% तक हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। और ना तो ही इसमें देखा जाए तो विदेशी निवेशक अभी शेयर अपनी सेल कर रहे हैं, ना ही इंश्योरेंस कंपनियां अपनी जो है सेल कर रही हैं, और ना ही प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो ये बेच कौन रहा है? बेच हम जैसे रिटेल भाई ही रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। कल के दिन अडानी ग्रुप ने जो कुछ क्वेश्चंस थे हिंडनबर्ग के द्वारा, तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर दे दिए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सभी प्रश्नों के हमें जवाब नहीं मिले हैं। और वहीं अडानी ने भी एक आरोप हिंडनबर्ग के ऊपर लगाया है कि ये इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की एक चाल है, यानी इंडियन मार्केट को गिराने का। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर अडानी ग्रुप में गिरावट होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडियन मार्केट में भी गिरावट होगी। और जैसा हम जान ही रहे होंगे कि ये एशिया के लगभग दूसरे धनी व्यक्ति भी रह चुके हैं, और आज के दिन देखें तो टॉप 10 में भी ये नहीं है। तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाला माहौल चल रहा है। और तो हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप जैसे दौर पे हम रिटेल भाइयों के लिए प्लस पॉइंट वाली बात ही है। कारण यही है कि कोई भी शेयर उठा के देख लेते हैं तो अपने हाई से लगभग सभी शेयर कोई 40%, कोई 50%, यहाँ तक कि कोई 60% तक भी गिर चुका है। आपने अगर हाई से देखें तो ये तो एक हम रिटेल भाइयों के लिए मौका है। तो हम जैसे रिटेल भाई इस मौके का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो देखते हैं कि जब शेयर हाई पे होता तभी हम शेयर को खरीदते हैं और इन मौकों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि अडानी के शेयर लगभग इतना ज़्यादा गिरे। इससे पहले भी लगभग 1 से 3 बार गिर चुके हैं, लगभग 40% जैसी अपने हाई से लो पे आ चुके हैं। तो ये हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए मौका है। तो आप जैसा जानते ही होंगे कि अडानी ग्रुप के ऊपर वैसे भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। तो जब भी आरोप प्रत्यारोप चलते हैं तो ये शेयर स्वाभाविक सी बात है गिर जाते हैं, और कुछ समय बाद ये जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है ठंडे बस्ते में चला जाता है, और फिर से अपने जो शेयर होते हैं अपने हाई और नया हाई को बनाने में लग जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए एक मौका है। तो हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करें अपने
रिस्क पर ही, अपने जो फंडामेंटल एडवाइजर उनसे सलाह लेकर ही आपका पैसा आप अपना रिस्क लें। और अगर मेरी सलाह माने तो मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी गिरावट में शेयर मिल रहे हैं। और अगर ये अपने दोबारा अपने हाई को ही छू रहे हैं तो लगभग हमारे कुछ ही दिनों में, यानी हम कह रहे साल या 1.5 साल में ही अगर अपने हाई को टच कर रहे हैं तो हमारे पैसे जस्ट डबल हो जाएंगे। लेकिन हमने बता दिया है पैसा आपका है, आप अपने रिस्क पर ही इन शेयरों में इन्वेस्ट करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।